चौधरी इलियास की वफात के बाद इस खानदान का आखिरी चश्मो चिराग इलियास बंदेशा का भतीजा चौधरी सईद का बेटा चौधरी अब्दुर्रहमान की दुश्मनी किससे, कब और किस वजूहात की बिना पर हुई और इस दुश्मनी ने पूरे फैसलाबाद को हिलाकर कैसे रख दिया और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने कैसे डीपीओ को इसके ऑफिस में मारा और शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मैं मजबूर हूं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चीमा, आप देख रहे हैं यूएच वर्ल्ड टूर। अब बगैर तखीर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। चौधरी अब्दुर्रहमान 1986 में सईद जाट के घर पैदा हुए। इनका बचपन आम बच्चों से मुख्तलिफ था। खानदानी दुश्मनी की वजह से इन पर बहुत पाबंदियां आई थी। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा स्कूल में गन मैनों के साथ जाया करते थे। फैसलाबाद की जीसी यूनिवर्सिटी में चौधरी अब्दुर्रहमान ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इसी दौरान इस यूनिवर्सिटी में इनको एक ऐसा दोस्त मिला जिसने इनका आखिरी दम तक साथ दिया, जिसका नाम बिलाल चीमा था। चौधरी इलियास जट अपनी जिंदगी में ही चौधरी अब्दुर्रहमान को जाननशीन मुकर्रर कर गए थे, जिसका इजहार उन्होंने कई बार किया। चौधरी इलियास की वफात के बाद रस्म कुल वाले दिन बंदेशा खानदान ने अब्दुर्रहमान को जाननशीन मुकर्रर किया। इलियास जट पीपी के दौर में एमएनए बने थे। इसके बाद जब मुशर्रफ ने असम्बलियां तहलील की तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए बीए की तालीम लाजमी करार दी। चूंकि इलियास जट की बीए की तालीम नहीं थी और अब्दुर्रहमान अभी छोटे थे, तो उन्होंने अपने दामाद डॉक्टर निसार जट को इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया और डॉक्टर निसार को एमएनए मुंतखब करवाया। रस्म कुल वाले दिन जब अब्दुर्रहमान को जाननशीन मुकर्रर किया गया तो चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने वहीं बैठे डॉक्टर निसार जट को इज्जत देते हुए जाननशीन की पगड़ी इसके सर पर रख दी, जो उस वक्त भी एमएनए थे नून लीग की टिकट पर। एक माह बाद डॉक्टर निसार ने बंदेशा खानदान के सबसे बड़े दुश्मन ग्रुप से सुलह कर ली, जो कि अब्दुर्रहमान बंदेशा को और इसके तमाम खानदान को नागवार गुजरी। चौधरी अब्दुर्रहमान ने डॉक्टर निसार से यह बात दरियाफ्त की कि आपने उनसे सुलह क्यों की है, तो डॉक्टर निसार ने यह कहते हुए अब्दुर्रहमान की बात काटी कि उन्होंने कौन सा मेरा बाप मारा है। तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि तुम्हारे बाप को तो नहीं मारा, मगर मेरे बाप को तो जरूर मारा है। इस वाक़े के बाद चौधरी अब्दुर्रहमान और निसार जट के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। चौधरी अब्दुर्रहमान के ताल्लुकात चौधरी निसार जट के बहैसियत एमएनए होने से भी ज्यादा थे। अब्दुर्रहमान ने इसी दौरान लोगों से मेल जोल बढ़ा दिया और उनकी खुशी गमी में शरीक होने लगे। इस वजह से ये बात डॉक्टर निसार को नागवार गुजरी और डॉक्टर निसार ने अब्दुर्रहमान की खुली मुखालफत शुरू कर दी। अब्दुर्रहमान अपने इलाके और हल्के में मिलनसाजी और खुश इखलाकी की वजह से मशहूर हो चुका था। चौधरी अब्दुर्रहमान गरीबों का बहुत हमदर्द था और इसी दौरान चौधरी अब्दुर्रहमान ने आइंदा इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया था, जो कि निसार जट को बहुत नागवार गुजरा, जिसकी वजह से निसार जट ने चौधरी अब्दुर्रहमान को कत्ल करवाने की साजिशें शुरू कर दी। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ उनका दोस्त बिलाल चीमा भी हमेशा साथ रहता था और बिलाल चीमा अपने इलाके का नंबरदार था, जो बहुत दलेर और नाडर आदमी था। 2016 में डॉक्टर निसार ने बिलाल चीमा को रास्ते में रोक कर धमकियां दी और कहा कि अब्दुर्रहमान को कहो कि वो आराम से घर बैठे। ये बात बिलाल चीमा को नागवार गुजरी तो बिलाल चीमा ने निसार जट को गिरबान से पकड़ लिया और थप्पड़ मारे। इस वाक़े के बाद निसार जट ने बिलाल चीमा को गिरफ्तार करवाया। इस पर दहशतगर्दी के दफात भी लगवाई, लेकिन इस मौके पर अब्दुर्रहमान ने अपना असर व सूख इस्तेमाल करते हुए 2 घंटे में बिलाल चीमा को रिहा करवा लिया। रिहाई के बाद बिलाल चीमा ने अपना ग्रुप तश्कील दिया, जिसमें 18 लोग शामिल थे। इस ग्रुप को अब्दुर्रहमान की सियासी पुष्ट पनाही भी हासिल थी। इस दौरान निसार जट को बिलाल चीमा खटकने लगा और बिलाल चीमा के वालिद को निसार ग्रुप ने मरवा दिया। अब्दुर्रहमान ने जवाबी हमला डॉक्टर निसार पर करवाया, जिसमें निसार जट महफूज रहा। निसार जट ने गुजरात में एक कब्जा ग्रुप को अब्दुर्रहमान को कत्ल करने की सुपारी दी। इस ग्रुप का सरबराह पप्पू अराई था, जो बहुत से मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। इस पर बंदेशा ग्रुप के बहुत एहसानात थे, तो इस बात का जिक्र इसने अब्दुर्रहमान को कह दिया कि निसार जट आपको मरवाना चाहता है। इस बात का पता निसार जट को भी लग गया था कि पप्पू अराई ने चौधरी अब्दुर्रहमान को सब कुछ बता दिया है। इसके बाद डॉक्टर निसार ने पप्पू अराई को भी मारने की कोशिश की। इस वाक़े में तकरीबन 18 लोग कत्ल हुए दोनों तरफ से, जिसमें 7 के करीब लोग निसार जट ग्रुप के कत्ल हुए, मगर पप्पू अराई इस हमले में महफूज रहा। इसके बाद डॉक्टर निसार ने पप्पू अराई की फैमिली को अगवा करवा लिया
और पप्पू वराई ने अब्दुर्रहमान ग्रुप से मदद तलब की, जिसके नतीजे में निसार जट के कज़न जो फैसलाबाद में एसपी तैनात थे, इसको अब्दुर्रहमान और बिलाल चीमा ने मिलकर इस पर हमला किया और इनके 4 गार्ड्स को अगवा कर लिया। इसके बाद पप्पू वराई को इन 4 गार्ड्स के बदले छोड़ दिया गया। इस वाक़े के अगले रोज ही उस वक्त के आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई, जिसमें अब्दुर्रहमान को मीटिंग के दौरान फैसलाबाद के डीपीओ मियां जब्बार ने गाली दी। तो इस बात की खबर अब्दुर्रहमान ने बिलाल चीमा को दी। तो कुछ ही दिनों बाद चौधरी अब्दुर्रहमान और बिलाल चीमा डीपीओ के ऑफिस में गए तो डीपीओ ने फिर अब्दुर्रहमान को इस ऑफिस में गाली दी, जिसके बाद बिलाल चीमा ने मेज पर पड़े जग को डीपीओ के सर पर दे मारा और दरवाजा बंद करके डीपीओ को खूब मारा, जिसके नतीजे में डीपीओ के सर पर 11 टांके लगे। इसके बाद पुलिस ने अब्दुर्रहमान और बिलाल चीमा पर बहुत से मुकदमात करवाए, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल थी, मगर पुलिस इनको गिरफ्तार ना कर सकी। इस वाक़े की खबर उस वक्त के वज़ीर आला को मिली तो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अब्दुर्रहमान के खिलाफ कौन से सख्त इक़दाम उठाए और अब्दुर्रहमान ने किस तरह अपने आप को इन मुकदमात से बरी करवाया और फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी को अब्दुर्रहमान ने कैसे हिला कर रख दिया। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।